What is the day today? Now, why it is important? बिरसा मुंडा, हाँ, महोत्सव उनके नाम से, ट्राइबल महोत्सव इस गुरु नानक जयंती। ये देव दीपावली क्या है? गुरु नानक 555 years ago, 555. What do you know about Nanak? When was he born? 1469. 555 कह रहा हूँ तो माइनस कर लो. But I'm making today's video for Pakistanis. What happened yesterday, you know? The government of Punjab, Pakistan, that Mariam Nawaz, her deputy advocate general in the court here said that Bhagat Singh was a terrorist. So there should not be any name, any place, any crossing named after him. एक्चुअली वहां की जो शादवानी चौक जो है, वहां लोग कह रहे थे कि भगत सिंह का जो है यहाँ पे या तो बुत लगाया जाए, पाकिस्तान में इस्लाम में बुत नहीं अलाउड है तो चौक का नाम ही रख दिया जाए. बट दे आर अगेंस्ट. देयर आर पीपल हु से नो, ही वाज काफिर, ही वाज एथिस्ट. तो इस्लामिक कंट्रीज में एथिस्ट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. नो, विल यू evaluate anybody on his belief system or the contribution to the society? But the issue is dear to me more because my roots are there. My father was from Faisalabad and he studied in Lalpur. My mother was from Multan. So I've been asking, rather prodding them to get more and more information about. जितने एरियाज मेरे को वहां के आते हैं, बहुत कम लोगों को नहीं पता होता. भगत सिंह उनके लिए बाहर का हो गया. लाला लाजपत राय को वो डाउट नहीं करते. उधम सिंह को मुझे नहीं पता, लोगों ने नाम सुना भी होगा कि नहीं. अरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं. उनकी हिस्ट्री इंडस वैली से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है और उसके बाद 712 से शुरू होती है. 712 में क्या हुआ था? कासिम आया था. किससे लड़ाई हुई थी? दाहिर से. And I have two great ancestors of mine from my clan, you can say. One was Raja Puru and one was Dahir. So my association with that area, not because of this only, but Bhagat Singh, if you say, आपके historian Bipin Chandra you go through, वो लिखता है revolutionary terrorist. But as far as Pakistan is concerned, I made a video previously. मैंने कहा था पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है. क्यों? पहली बात तो उनकी कोई अपनी लैंग्वेज नहीं है. What is the language of Pakistan? Urdu. And Urdu is our language, not theirs. And their national anthem is in Persian. उनको अपने एरिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं मिली जिसमें वो नेशनल एंथम या नेशनल लैंग्वेज बना दें. तो शुरुआत से ही जो है पाकिस्तान का वो रहा है. पर उसके बाद जो है वो जो 712 से शुरू होता है, तो फिर उसके बाद एवरी टेररिस्ट हु केम इज देयर नेशनल हीरो. सारे मुगल जो है, हालांकि उनमें से कोई भी मुगल नहीं था, दे आर देयर नेशनल हीरोज. सारे एडिक्ट थे, सारे ह्यूमनाइजर थे. अगर हिस्ट्री पढ़ी हो इलियट एंड डाउसन की, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय सोन हिस्टोरियंस, बड़ी क्लियरली लिखते हैं वो 8 वॉल्यूम में. पर प्रॉब्लम क्या है कि इफ दे डू नॉट हेट हिंदूज, हाउ वुड दे जस्टिफाई टू नेशन थियरी? जितने भी लोग इवन एंटी मुस्लिम हुए, से फॉर एग्जांपल एएमयू किसने बनाया था? सैयद. वो उसको ग्रेट रिवोल्यूशनरी कहते हैं. आपको पता है इवन टिल इंडिपेंडेंस अशराफ के अलावा कोई एडमिशन नहीं ले सकता था वहां पे एएमयू में. इंग्लिश सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे और उन्होंने ये जो है उसको नेशनल हीरो मानते हैं. ही वॉज द फर्स्ट वन अमंग्स द फर्स्ट टू से कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते. एंड ही इज ए ग्रेट पैट्रियट. तो जो सारा का सारा जो मलबा है वो उनके लिए बड़ा हीरो है. तो पाकिस्तान हैज ऑलरेडी गॉन टू डॉग्स. अब मंदिर नहीं बनने देंगे. उन बेवकूफों को ये नहीं पता मंदिर अगर वो मेंटेन करते तो टूरिज्म जाता यहां से, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो जाती. और इकोनॉमी के लिए रो रहे हैं लोग. $1 बिलियन के लिए जो है वो लेटने के लिए तैयार है.
If they had properly maintained those temples and marketed also, Pakistan economy would have been different. और फिर जो मदरसा छाप जो कल्चर वहां पे पल रहा है, आप बच्चों का वीडियो देखिए, कितना एंटी हिंदू और एंटी इंडिया है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। सम सेम वॉइसेस आर कमिंग अप 40s में 50s में जो लोग हैं, क्योंकि इस्लामिक रूल लागू हुआ था 1970s में, जिसमें ये सारा उन्होंने हिस्ट्री भी बदल दी। और वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि वी कैन चेंज हिस्ट्री बट वी कैन नॉट चेंज ज्योग्राफी। इतने सार वाली बात जो है पाकिस्तान को समझ नहीं आती। तो कुल मिलाकर के जो है पाकिस्तान का जो भी मसला होना है, अगर वो भगत सिंह को नहीं मानते तो भगत सिंह का क्या नुकसान है इसमें? वहां के लोग जो हैं आज भी वहां के जो उनको जो जिसको दिया गया था वो मकान भगत सिंह का, वो आज भी मेंटेन करके बैठे हैं उनका रिकॉर्ड्स को। एफआईआर जो भगत सिंह को हुई थी उसकी कॉपी वो मेंटेन करके बैठे हैं। तो सरकार को क्या पड़ी है ये अनाउंस करने की? अगर लाहौर के लोग चाहते हैं तो होना चाहिए। रंजीत सिंह को अपना हीरो नहीं मानते, जबकि मेरे ख्याल से पंजाब का जो सबसे बड़ा जो वेलफेयर स्टेट अगर कहा जाए तो इट वॉज रंजीत सिंह। तो मेरा ख्याल है कि कोई सद्बुद्धि दे पाकिस्तान को कि जिस हालात में वो हैं दे डिजर्व टू बी देयर, बट दे शुड थिंक अबाउट कमिंग आउट। नहीं सोच रहे हैं वो चिल्लाते हैं हमारे पास टैंकों के लिए तेल नहीं है। बिजली के रेट जो वहां पर हैं, ऑर्डिनरीली 20, 25, 30 हजार रुपए का बिल आ रहा है लोगों का। लोग अपनी एसेट्स बेच के बिजली का बिल पे कर रहे हैं, फिर भी उनको अकल नहीं आती। उनको सिर्फ हर बात के लिए उनको ये होता है कि हम अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं इसलिए हमारी हालत ये है। रिलीजन सबसे बड़े इनर्शिया क्रिएट करता है। क्रिश्चियनिटी ने अगर प्रोग्रेस, कंट्रीज ने अगर प्रोग्रेस किया है तो इट इज बिकॉज दे केप्ट असाइड बाइबल। लेकिन क्या क्या है उसमें? कई बातें हैं ऐसी, जैसे वो आप ठीक है अल्लाह मियाँ ने क्या कहा, मैंने कुरान पढ़ लिया गलती से। हिंदुस्तान में तो 98% मुस्लिम्स ने भी नहीं पढ़ा हुआ, वहां के लोगों ने भी नहीं पढ़ा हुआ, मौलवी ने जो कहा है वही फाइनल है। So till the time religion guides you, forget about the developments in science and tech. आप यहूदियों ने सारा को गालियां देते हैं पर उनके सेलफोन यूज करते हैं, उनकी गाड़ियां यूज करते हैं, सारा कुछ तो उनका यूज करते हैं, तो गालियां क्यों देते हो भाई? आई थिंक वक्त आ गया है, अगर पाकिस्तान नहीं सोचेगा तो इस साल के अंदर नहीं तो अगले साल के शुरू में दो एक कंट्रीज तो खत्म होने वाले हैं वेस्ट एशिया में, और 2-3 कंट्रीज नए बनने वाले हैं पाकिस्तान में। कौन से बनेंगे सोचो आप लोग।